वनराज शाह की अकड़ तोड़कर, उसकी कमर तोड़कर खुद की हिम्मत को और बढ़ाया अनुपमा ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा चुप रही, काफ़ी देर तक चुप रही। वनराज शाह बोले, लूज़र तोशू बोला, पाखी बोली, सब बोले कि मत करो, क्या फ़ायदा, तुम्हें सुपर जो भी कंपटीशन है उसमें जाके इसके स्पेलिंग नहीं आते, कुजीन के स्पेलिंग नहीं आते, वगैरह वगैरह। वो सब टेक्निकलिटीज़ उन्होंने अनुपमा के सामने रखी, जिनको कभी भी अनुपमा ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। उसने दिया है तो अपनी मेहनत को, अपने हार्ट को और अपने कानाची को। मगर ये लोग इससे बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि इनका ओरा जो है, इनकी जो भी कह सकते हैं सराउंडिंग है, वो इसी हद तक है। तो वनराज शाह ने जिस तरह अनुपमा पे हुक्म दागा, वो हुक्म वही था जो एक पति का एक पत्नी पे होता है। उस पत्नी पे जो 26 साल तक वनराज शाह के पांव की जूती बन के रही। तो इसका जवाब अगर अनुपमा नहीं देती तो हम लोगों को भी अफसोस होता। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कल ही मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने बड़ा सोचा कि अनुपमा ये सब क्यों कर रही है, अनुपमा क्यों बार बार भिड़ती है इस वनराज शाह से। फिर मुझे ये लगा कि कभी कभी अपनी एनर्जी को डबल करने के लिए, या फिर अपने अंदर जो गुस्सा है उसको उसी के ऊपर निकालने के लिए बार बार मिलना भी ज़रूरी होता है। वनराज शाह आज जो कहता है, अनुपमा उसका डबल जवाब देती है। एक बार मैंने ये भी कहा था कि अनुपमा चुप रहे, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रही है। मगर फिर लगा कि अंदर तो अनुपमा के वो चीज़ें हैं, अंदर तो वो है कि इसको मैं जवाब दूँ तो मज़ा है। जिसके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती थी, मैं हकलाना शुरू कर देती थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता था, मैं आंख नीची करके चुपचाप से जूते ला के देती थी, पर्स ला के देती थी, कपड़े ला के देती थी, सब कुछ करती थी। मैं वो अनुपमा थी। आज इस इंसान के सामने हर बार मैं बोलूँगी तो हर बार मेरा हौसला बुलंद होगा, और वही आज की कड़ी में भी फिर से दिखा। वनराज शाह ने हुक्म दागा अपना, करो साइन, ये वो सब है ना, बोला जो भी डायलॉग बोला। मगर अनुपमा ने जब ये बात कही कि नम्रता, उससे बात करो, रिक्वेस्ट करो, तो जब अनुपमा दोस्तों ये बात कहती है, या कोई भी औरत जिसने 26 साल एक्सप्लॉइट होना बर्दाश्त किया है, जब वो ये बात कहती है कि उसी हस्बैंड से जिसके लिए उसके अंदर आज भी डर है, क्योंकि ये डर ऐसी चीज होती है ना, ऐसे वैनिश नहीं होता है, ये जाते जाते ही जाता है। वो डर, और उसके आगे जब अनुपमा निकलती है और ये शब्द कहती है कि रिक्वेस्ट कर वनराज शाह, ऐसे नहीं साइन करूंगी, क्योंकि उसको पैसा तो चाहिए नहीं, इज्जत चाहिए, जो इस आदमी से मिल ही नहीं रही है। अब कई बोलेंगे कि इज्जत इस आदमी से चाहिए, क्यों चाहिए, नहीं होती है, ये अपने लिए लड़ाई होती है, क्योंकि अपने अंदर उस कोने में वो इज्जत चाहिए होती है जो अपने लिए होती है। वो अपने से लड़ाई है अनुपमा की, कि ये जो आदमी है, ये मैंने जो डिकोड किया है अपने लेवल पे वो है। क्योंकि होती हैं ऐसी लोग, होते हैं अनुपमा जैसे लोग, जो शायद इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि ये आदमी मेरी साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, मैंने तो कुछ ऐसा बुरा किया नहीं है। और जब समझ जाते हैं तो फिर सबक सिखाना उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके अपने लिए ज़रूरी होता है, अनुपमा के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए जो भी कुछ आज उसने वनराज शाह को कहा, इससे वनराज शाह को चाहे मोमेंट्री थोड़ा धक्का लगा हो, कि गधे को बाप बनाने वाली बात, कि आज मुझे अनुपमा की ज़रूरत है तो आज मुझे अनुपमा को प्लीज़ भी कहना पड़ेगा। क्योंकि वनराज शाह जैसा लोग अनुपमा को कहाँ इतना समझदार, इतना वो सब समझता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो भी अनुपमा को लाइफ में मिला है, ये शायद उसका जो है कान्हा जी की वजह से मिला है, इसके अंदर इतनी काबिलियत तो है नहीं। आज भी वहीं पे खड़ा है। तो जब अनुपमा ये प्लीज वाले शब्द सुनती है तो उसकी हिम्मत और बढ़ती है कि मैं इस आदमी को जवाब दे सकती हूँ भाई, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी मुझे नीचा दिखाया है, जबकि मेरे अंदर इससे ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। तो जब ये बात होती है दोस्तों, तो ये कमर तोड़ना, टेम्पररी कमर तोड़ना, चाहे बाद में वनराज वैसा रहे जैसा भी रहे, उस समय वनराज को मुंह तोड़ जवाब देना अनुपमा की हिम्मत को बढ़ाता ही बढ़ाता है।
तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, जब मैंने खुद ही ये बात को अपने अंदर चर्चा की है कि अनुपमा ऐसा बार बार क्यों कर रही है। तो अनुपमा इसलिए कर रही है कि उसको उन सब 26 सालों का हिसाब वनराज शाह के मुंह पे देना है, और उससे उसकी अपनी हिम्मत कितनी बढ़ेगी वो हम देख रहे हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.